हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में आपने लेसन 4 पढ़ा था, लीव एप्लीकेशन। इस वीडियो में आप लेसन 5 द लिटिल प्लांट पोएम पढ़ेंगे। यहाँ से आपकी यूनिट 2 शुरू होती है। अगर आपने लेसन 1, 2, 3, 4 नहीं देखा है तो उनका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से देख लें। ये बहुत ही अच्छी पोएम है जो एक पौधे के ऊपर है। चलिए शुरू करते हैं। लिटिल बाई लिटिल अ सीड सैड, एक बीज ने कहा थोड़ा थोड़ा करके, एज इट स्लेप्ट इन इट्स मोजी बेड, इसको काई के बिस्तर में छोड़ दिया गया है या मिट्टी के बिस्तर में छोड़ दिया गया है। यानी कि जो छोटे छोटे बीज हैं उनको मिट्टी के नीचे दबा दिया गया है। ये देखिए, ये वाला बीज, एक बीज को मिट्टी के नीचे दबा दिया गया है। आई एम ग्रोइंग एवरी डे, मैं हर रोज बढ़ रहा हूं। हिडन डीप इन द अर्थ अवे, पृथ्वी के नीचे गर्भ में। ये देखिए, पहले दिन जब बीज बोया गया था तो इतना था, कुछ दिनों बाद बीज बढ़ करके इतना बड़ा हो गया। डे बाय डे ईच डे इट ग्रो, दिन ब दिन यह बढ़ता गया। डे बाय डे इट सिप्ड द ड्यू, और दिन ब दिन इसने ओस को सिप किया यानी कि पिया। डाउनवर्ड इट सेंट आउट अ थ्रेड लाइक रूट, नीचे की तरफ इसने धागे जैसी जड़ को भेजा। अप इन द एयर स्प्रैंग अ टिनी शूट, और ऊपर की तरफ एक छोटा सा अंकुर निकला। डे बाय डे एंड ईयर बाय ईयर, दिन ब दिन और साल दर साल। वन बाय वन द लीव्स अपीयर, एक के बाद एक पत्ते दिखाई देते हैं। एंड द थिन ब्रांचेस सेपरेट फार एंड वाइड, और पतली शाखाएं दूर अलग अलग हो गईं। टिल द माइटी ट्री वाज द फॉरेस्ट प्राइड, तब जाकर कहीं एक वृक्ष बना जिसे जंगल का गौरव कहा जाता है, या तब जाकर के एक पेड़ बनता है। एक बार पोएम को फिर से पढ़ते हैं। लिटिल बाय लिटिल अ सीड सैड, एक बीज ने कहा थोड़ा थोड़ा करके, एज इट स्लेप्ट इन इट्स मोजी बेड, इसे काई के बिस्तर में दबा दिया गया। आई एम गोइंग एवरी डे, मैं प्रतिदिन बढ़ता रहा, या मैं हर रोज बढ़ रहा हूं। हिडन डीप इन द अर्थ अवे, पृथ्वी की गहराई में छिपा हुआ। डे बाय डे, दिन प्रतिदिन। ईच डे इट ग्रीव, दिन ब दिन यह बढ़ता गया। डे बाय डे इट सिप्ड द ड्यू, दिन प्रतिदिन इसने ओस को पिया। डाउनवर्ड इट सेंट आउट अ थ्रेड लाइक रूट, इसने नीचे की तरफ एक धागा नुमा जड़ भेजी, या इसमें से नीचे की तरफ एक धागा नुमा जड़ निकली। अप इन द एयर स्प्रैंग अ टिनी शूट, और हवा में जड़ जैसा एक धागा ऊपर की ओर छोटा सा अंकुर निकला। डे बाय डे एंड ईयर बाय ईयर, दिन ब दिन और साल दर साल। वन बाय वन द लीव्स अपीयर, एक के बाद एक पत्ते इसमें दिखाई देने लगे। एंड द थिन ब्रांचेस सेपरेट फार एंड वाइड, इसके बाद पतली शाखाएं दूर दूर और अलग अलग हो गईं। टिल द माइटी ट्री वाज फॉरेस्ट प्राइड, तब जाकर कहीं एक बहुत विशाल वृक्ष बना, यानी कई सालों बाद एक विशाल वृक्ष बना। अब एक्सरसाइज। प्रैक्टिस दीज वर्ड एंड नो देयर मीनिंग, इन वर्ड्स की प्रैक्टिस कीजिए और इनका मीनिंग
बताइए। सीड मीन्स बीज, थ्रेड मीन्स धागा, मोजी मीन्स काईनुमा या गीली, एपियर मीन्स पहुंचना या बढ़ना, अग्रसर होना, हिडन मीन्स छुपा हुआ, स्प्रेड मीन्स फैली हुई, सिप्ड मीन्स पीना, माइटी मीन्स विशाल, डाउनवर्ड नीचे की तरफ, प्राइड मीन्स सम्मान या गर्व। आंसर दीज क्वेश्चंस। वेयर वाज द सीड हिडन? सीड यानी बीज कहाँ छिपाया गया था? आंसर, द सीड वाज हिडन इन इट्स मोजी बेड। सीड को काई के बेड में या गीली मिट्टी में छिपा दिया गया था। When did the seed sip the dew? सीड यानी कि बीज ओस को कब पीता था? डे बाय डे the seed sipped the dew. What did the thin branches do? Answer, the thin branches spread far and wide. पतली शाखाएं दूर दूर तक फैल गई थी। What was the pride of the forest? The mighty tree was forest's pride. यानी कि विशाल वृक्ष जंगल का सम्मान होता है। That is your activity. Look at the picture. पिक्चर को देखिए। Write the 5 sentences on what do the tree gives us. 5 सेंटेंस लिखिए जो पेड़ों से हमको मिलता है। क्या क्या मिलता है लिखेंगे। ट्रीज गिव्स अस फूड, ट्रीज गिव्स अस फ्रूट, ट्रीज गिव्स अस वुड, ट्रीज गिव्स अस मेडिसिन एंड ट्रीज गिव्स अस फ्रेश एयर। वर्ड पावर। राइट द प्लूरल फॉर्म एंड यूज देम इन सेंटेंसेस। इनकी प्लूरल फॉर्म लिखनी है और अपने सेंटेंस में यूज करना है। स्टेम स्टेम्स, रूट रूट्स, ब्रांच ब्रांचेस, लीफ लीव्स, फ्रूट फ्रूट्स। सेंटेंसेस। एवरी प्लांट हैज स्टेम, रूट्स, प्लांट्स हैव रूट्स। ब्रांच, एवरी ट्री हैज ब्रांचेस, लीफ, tree has leaves, fruit, trees gives us fruit. Match the opposites. अपोजिट के साथ मैच करिए। लिटिल, मोर, अवे, नियर, डाउनवर्ड, अपवर्ड, थिन, फैट, वाइड, नैरो। तो ये तो था आपका चैप्टर 5। नेक्स्ट वीडियो में आप चैप्टर 6 पढ़ेंगे। चैप्टर 6 है द काउ। इसमें आप गाय के विषय में जानेंगे। गाय को हम लोग गाय माता भी कहते हैं। गाय को गाय माता क्यों कहा जाता है, इसके पीछे कई रीजन हैं। गाय की हर एक चीज़ पूजनीय होती है। गाय के शरीर में समस्त देवी देवता निवास करते हैं, इसीलिए गाय को देवी माना गया है। और गाय के दूध से हमारा शरीर बलिष्ठ हो जाता है। गाय के गोबर से गोबर गैस, कंडे इत्यादि बनते हैं जो ईंधन का काम करते हैं। इसके साथ साथ गाय के गौमूत्र को शरीर की कई बीमारियों में काम आता है। तो ये जो लेसन है ये आप नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। बहुत अच्छा लेसन है। और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।